जैसे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है हमारी गर्भवतियों के लिए। अब हमें बोलते हैं बीरू खाल जाओ, तो हमारे ब्लॉक में नहीं है। हाँ, मतलब है कि हर ब्लॉक में अगर एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती तो बहुत फायदा हो सकता था महिलाओं सर को। कुछ साल पहले एक गाड़ी आती थी, हाँ, वो अल्ट्रासाउंड करती थी, अल्ट्रासाउंड करती थी हर महीने। हाँ। तो हमारी गर्भवती महिलाओं को बहुत फायदा होता फायदा था। होता। महिला पहाड़ में गर्भवती है और तीसरे चौथे महीने के बाद अगर वो पांचवें में रामनगर या काशीपुर चली जाती है, फिर आप लोगों को उसका कुछ नहीं मिलने वाला। उसका कुछ नहीं मिलता। जैसे मेरा करना चाहे तुम 20 से ज्यादा करा दो, अगर मैं कम कर रही हूँ 20 में से मैंने 19 कर दिया तो मुझे 19 का मिलेगा। अगर मैंने 20 में से 21, 22 या 30 दिन का पूरा काम कर दिया तो तभी मुझे 20 ही मिलेगा। देखिए, मान लीजिए कि आप एक महीने घर में बैठ गई, काम आया नहीं, आप काम करना चाहती हो पर काम नहीं मिला आपको, ऐसी स्थिति में आपको कम से कम कितने रुपए मिलेगा? 1 रुपया नहीं मिलेगा सर। अगर मैं घर बैठ गई तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। हमारे साथ की कोरोना में 1-2 फैसिलिटर भी हो गया उनका देहांत, उसके दौरान कोविड के दौरान, पर किसने पूछा? कुछ नहीं मिला। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ गढ़वाल की यात्रा पर, जहां आप गढ़वाल में काम करने वाली आशा वर्करों की समस्याएं खुद उनसे सुनेंगे। ये पहाड़ के दूरगामी क्षेत्र, यहाँ है कई बसे हुए गांव और आशा वर्करों को यहाँ जाना होता है। फिर उनकी सैलरी कितनी है ये खुद उनसे सुनिएगा। यहाँ की पहाड़ की जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है। तो इन समस्याओं को सुनने के लिए आपको इन आशा वर्करों की हुई बातचीत को अंत तक सुनना चाहिए। और अगर पहाड़ के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो उस इंटरव्यू को जरूर सुने, तकलीफों को समझिए, अपने गढ़वाल की, अपने पहाड़ की। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तकलीफ को सुन के आप निश्चित रूप से पहाड़ के लिए कुछ करना चाहेंगे। हर ब्लॉक स्तर पर एक अल्ट्रासाउंड की मशीनें होनी चाहिए। आशा वर्करों की सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो सम्मानजनक ढंग से काम कर सकें। अभी सिर्फ उनका अपमान हो रहा है। गर्भवती महिलाओं के साथ और आशा वर्करों के साथ अपमान की इस चर्चा को आप जरूर सुने। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। ये हमारी महिला, ये क्या है? आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? नहीं, आशा कार्यकर्ता है आप लोग? हाँ हाँ, सुपरवाइजर। आशा सुपरवाइजर है। अच्छा, एक आशा सुपरवाइजर, एक आशा कार्यकर्ता पहाड़ में कितना रोल होता है महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए? सर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। फील्ड में जब कोई व्यक्ति काम करेगा तब उसको पता चलेगा, पर हम महिला होके भी काम कर रहे हैं फील्ड में। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो पहाड़ की गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको उचित साधन नहीं मिल पाते, तो ऐसी स्थिति में एज आशा वर्कर, क्योंकि आपको तो उनको देखना है, देख रेख आपकी निगरानी में होनी है, आपको सूचना देनी है स्वास्थ्य विभाग को, तो उस समय जब आप देखते हो कि तो सड़क में ही पैदा हो रहा है या उसको नहीं मिल पा रहा, कैसी पीड़ा होती है आशा वर्कर के रूप में? सर एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं, तो महिला को सबसे ज्यादा पता होता है। तो इसीलिए आशा का चयन हो रखा है महिला का, महिलाओं के बीच में काम करने का। हाँ। तो उनको वो पीड़ा एहसास होती है। तो मतलब जब हमारे जैसे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है हमारी गर्भवतियों के लिए, अब हमें बोलते हैं बीरू खाल जाओ, तो हमारे ब्लॉक में नहीं है। हाँ। इसी से प्लान मतलब है प्लान, इसी के कारण हो रहा है। तो हमें बड़ा दुख होता है कि ये सुविधाएं होती, गांव में लोग रुकते तो ज्यादा सुविधाएं हमारे पास होती। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हर ब्लॉक में अगर एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती तो बहुत फायदा हो सकता था महिलाओं को? बिल्कुल सर, यहाँ से रामनगर जाते हैं अमीर लोग तो चले जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो चले जाते हैं, पर जो गरीब महिलाएं हैं, अन्य वर्ग से है, आप समझ सकते हो, जो हमारे छोटे वर्गों से आते हैं लोग दूर, जिनकी घर की स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति खराब है, वो कैसे करके रामनगर जाएंगे तो वहाँ रहने का, खाने का भी है। फिर हमारे गाँव में उनके साथ उनके गाय बच्ची है, उनका अपना घर परिवार है, गाय बच्ची छोड़ के जाएंगे, बच्चे छोड़ के जाएंगे, तो वो नहीं जाते अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो हमें वहाँ हॉस्पिटल में भी सुनना पड़ता है कि इसका तो अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो रखा। अगर कोई केस होता है तो हम ले जाते हैं, तो डिलीवरी में दिक्कत आती है तो डॉक्टर की भी हम सुनते हैं, जिन महिलाओं को हम तैयार करके ले जाते हैं उनकी भी हम सुनते हैं, उनके परिवार की भी हम सुनते हैं। तो ये कितनी समस्याएं हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड में 55-56 ब्लॉक है टोटल उत्तराखंड में। पहाड़ी इलाकों में अगर मान ले तो 35 के आसपास, 40 के आसपास ब्लॉक होंगे। क्या इन 35-40 ब्लॉक में हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं रह सकते, एक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन नहीं रह सकते? ये बड़ा आवश्यक है। अगर काश ये हो जाता तो मुझे लगता है कि बहुत भला होता। सरकार इतना पैसा बहा रही है, अगर हर ब्लॉक में अल्ट्रासाउंड होता और एक एक्सरे मशीन हो जाती तो बहुत भला हो सकता था उत्तराखंड के लोगों को। सर कुछ साल पहले एक गाड़ी आती थी, हाँ, वो अल्ट्रासाउंड करती थी हर महीने। हाँ। तो हमारी गर्भवती महिलाओं को बहुत फायदा होता था। अभी भी ऐसा ही हो जाए। तो वो मशीन बंद हो गई अब वो सेवा कितना टाइम हो गया? 4-5 साल हो गए सर। किसके कार्यकाल में थी वो मशीन? वो हमारे मुख्यमंत्री खंडूरी सर के कार्यकाल में।
तो काफी साल हो गए। अच्छा, आप किस इलाके का आपका कवर है? मेरा यही है, मेरा सेक्टर भवन है। हाँ। मेरा प्रखंडाई पोखर ढंगलगांव, ये 4 ग्राम सभा मेरे पास हैं। और इन 4 ग्राम सभाओं में ये भी सबसे मतलब एक पिछड़ा इलाका है हमारा ये वाला। इससे सीएससी और जो पीएससी है हमारा बहुत दूर है, जो कि 2 और 3 घंटे का रास्ता है। अगर हम डिलीवरी यहाँ से उठाते भी हैं तो मतलब हॉस्पिटल जाते जाते हमारी डिलीवरी जो है रास्ते में हो जाती है। वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। आपका इलाका? सर मैं सेक्टर भवन है मेरे पास, 16 आशाएं हैं मेरे पास, नैनी नौने ख्यात तक है, धुमाकोट। अच्छा, ये बताइए, आशा वर्कर के रूप में आप लोगों को सही सैलरी मिल रही है? टाइम पे पैसा मिल जाता है? सर टाइम पे कहाँ मिलता है, कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है, हमें तो कभी कभी 5-6 महीने में भी मिलता है। अच्छा, हमेशा ही मतलब हमेशा ही कभी नहीं है, दिक्कत होती 6 महीने में। मंथली नहीं होता कि जैसे हम मंथली काम दे रहे हैं तो उसी महीने हमारा पेमेंट। कभी हम डॉक्टर रेखा आर्य से मिले, जो हमारी मंत्री हैं बाल विकास, क्या सवाल करें आप? क्या आपको क्या उनसे सवाल चाहिए, मतलब जवाब चाहिए? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है सर, जिस हिसाब से हमसे काम लिया जाता है, कोविड का हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी बड़े अधिकारी के लिए कोई नहीं बोलता। बड़े अधिकारी आपको किधर भी नहीं दिखेंगे जो मतलब बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे हैं। शायद उन्होंने पढ़ाई बड़ी की है, कोई बात नहीं, उन्होंने खर्चा करा, पर हमने भी हमसे जितना काम करवाते मतलब तो उससे भी कितना बोले। देखिए, पहाड़ की आशा वर्कर और मैदानी क्षेत्रों के आशा वर्कर, अगर उन्हें सेम सैलरी मिल रही है तो मुझे लगता है कि शर्मनाक विषय इसलिए है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में गांव बहुत दूर होते हैं, चलना बहुत पड़ता है। तो मुझे लगता है कि पहाड़ी पैकेज के रूप में उनको अत्यधिक पैसा मिलना चाहिए। तो होता है आपको पहाड़ के पैकेज के रूप में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? हाँ सर, शहरी इलाकों में थोड़ा कम है, मैदानी पहाड़ में ज्यादा है। हाँ, पर ये है कि इतना नहीं है कि जिससे सर ये भी है कि जैसे अभी हमारा जो एएनसी का है, हाँ। एएनसी में मतलब उसको 2 महीने से देख रही हूँ, और जब तक उसको 9 महीने का जो पीरियड है वो चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये सेवा तो है नहीं कि जो डिलीवरी हो जाएगी उसकी। इसलिए वो पहले जो है अपने 7वें 8वें महीने में अपने मतलब वहाँ सुविधा के लिए अपने जो रामनगर, काशीपुर या दिल्ली चले जाते हैं कि जिससे उसका जच्चा बच्चा ठीक रहे। तो जो हमारा पैकेज है वो तो पूरा मर जाता है। जो हमारी सेवा है मतलब उसका हमें कुछ नहीं मिलता है। तो घर में यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब। अच्छा, देखिए, एक नई चीज मिली है। अगर कोई महिला पहाड़ में गर्भवती है और 3 से 4 महीने के बाद अगर वो 5वें में रामनगर या काशीपुर चली जाती है, फिर आप लोगों को उसका कुछ नहीं मिलने वाला? उसका कुछ नहीं मिलता। जैसे मेरा बच्चा है, यहाँ पे डिलीवरी हो रखी है, और बीसीजी पेंटा 1st 2nd 3rd मैंने लगाया है, 8-9 महीने में वो बाहर जा रही है। तो जो 9 महीने बाद मुझे जो 100 रुपए मिलता है वो बाहर चला जाएगा, तो उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पे मतलब दयनीय स्थिति है आशाओं की। देख रहे हैं, तो ये आशा वर्कर के लिए एक अलग ही चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ कि रवि के बिंदास बोल में सरकारें अगर ये वीडियो देख पाती है और जिम्मेदार अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचता है, तो आशा पहाड़ के क्षेत्र की आशा, खासकर दुर्गम क्षेत्रों की, रिमोट एरिया की जो आशा वर्कर है, उनके लिए स्पेशल सहायता करने की आवश्यकता है सरकार की तरफ से। सर हम तो कहते हैं कि हमें महीने का सैलरी दे दो। हमें तो फैसिलिटियों को 20 दिन की 20 विजिटों का देते हैं। काम हमसे कभी भी कहीं भी, मतलब आप लोग की फिक्स सैलरी नहीं है? नहीं सर, हमारा तो अगर मैं काम कर रही हूँ, हमारा तो मानदेय है, जितना काम करोगे उतना देंगे, हमारी सैलरी नहीं है। ये कोई कांड लगी। मुझे तो लगा कि 5-6 हजार रुपए सैलरी आप लोगों की। अगर 1 महीने में मुझे मिल रहा है, अगर मेरा 9 महीने का बच्चा है तो मुझे 100 रुपए मिलेगा। मेरी डिलीवरी होगी तो मुझे 600 मिलेगा, वो भी तब जब मेरी डिलीवरी यहाँ पे होगी। अगर वो बाहर चली गई तो मेरा 0 है। अगर मेरा 1.5 साल का लगेगा तो मुझे 50 रुपए मिलेगा। अगर मैं 1 महीने में कुछ नहीं करूंगी तो मेरा 0 है। अच्छा, आपको मान लो कोई केस नहीं मिलता है तो महीने में कितना पैसा मिलता है आपको, ये बताइए मुझे आप। सर हमें तो फैसिलेटर है ना, तो हमें तो हम अपनी आंसों पे, मेरे पास 16 आशा है, मैं 16 आशाओं की विजिट करती हूँ तो उनके फॉर्म वगैरह कई चीजें देखनी पड़ती है। हमारा किराया देखिए सर, यहाँ से धुमाकोट मुझे जाना पड़ता है, यहाँ से मेरे को नौने ख्यात जो पटोटे डांडा के बीच में है वहाँ जाना पड़ता है। मुझे बताइए, आपकी अनुमति समझ में आ गया, आपको सैलरी कितनी मिलती है कम से कम एक महीने की? सर मुझे 20 दिन की 400 के हिसाब से पर डे का मिलता है। 400 है मेरा पर डे का। 20 दिन मैंने काम करना चाहे तुम 20 से ज्यादा करा दो। अगर मैं काम कर रही हूँ 20 में से मैंने 19 कर दिया तो मुझे 19 का मिलेगा। अगर मैंने 20 में से 21, 22 या 30 दिन का पूरा काम कर दिया तो तभी मुझे 20 ही मिलेगा। ये सिस्टम है हमारा। अगर 20 दिन में आपने 10 दिन काम किया 10 दिन का मिलेगा। हाँ। मतलब अगर मेरे से ज्यादा काम लेंगे तब नहीं देंगे। मतलब सैलरी नहीं मिल रही है आपको, पर डे कैसे मिल रहा है? 400 रुपए पर डे का, 20 दिन का 400 रुपए। मतलब मान लीजिए किसी महीने आप बीमार पड़ गए, नहीं जा पाई, तो उसमें 0 मिलेगा आपको? जी बिल्कुल जी। ये है आपके भी यही है? हमारा यही है। हमारे राज्य प्रोत्साहन से अब हमें 2000 रुपए मिल रहा है अब मिनिमम। हाँ, मिनिमम 2000 रुपए हमें। आप करो ना काम, करो ना करो। हाँ, और आप भी काम करो ना करो, 2000 मिल रहा है? नहीं, हमारा तो नहीं मिल रहा सर, ये वाला नहीं मिल रहा हमें। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक महीने घर में बैठ गई, काम आया नहीं, आप काम करना चाहती हो पर काम नहीं मिला आपको, ऐसी स्थिति में आपको कम से कम कितने रुपए मिलेगा? 1 रुपया नहीं मिलेगा सर। अगर मैं घर बैठ गई तो 1 रुपया नहीं मिलेगा।
दयनीय स्थिति आप समझ सकते हैं कि ये पहली बार भी नजर में आया कि पहाड़ की आशा वर्कर अगर उसे कोई काम नहीं मिलता है, उसको मिनिमम सैलरी नहीं, जैसे सरकारी नौकरी में होता है कि आपको काम छुट्टी हो गई 2 महीने की नहीं जाना है, उसे सैलरी मिलेगी पर आपको नहीं मिलती। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ये है परसों हमारी आशाएं अपने फॉर्म वगैरह भर के आए। पहले दिन टीकाकरण था, दूसरे दिन वो फॉर्म भरने के लिए एएनएम ने बुलाया। परसों वो बाइक में गिर गए, 2 आशाएं मेरी गिर गई किसी के साथ आ रही। वो दिल्ली तक इलाज करने के लिए किसी ने पूछा भी नहीं कि तेरे को लगी है तो। सुविधाएं नहीं है मतलब सरकार की तरफ से। मतलब अगर काम करते, अगर आपको उस काम के दौरान चोट लग जाती है सेवा के दौरान, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है कि वो आशा गिरी है, जिंदा है, मरी है, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है सरकार की तरफ से। बल्कि वो स्वास्थ्य विभाग में है तो उसका अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मतलब सरकार ने कोई वो नहीं दे रखा हमें अलग से। मैं वास्तव में हैरान हूँ। और फील्ड में जाते हैं, पर आपको भी पता होगा कि 2-3 साल पहले हमारे यहीं रास्ते में गाड़ी गिरी थी, कितने लोग, हो सकता है मैं भी उसमें रहती, हमें तो कोई पूछता नहीं ना। हमारे साथ की कोरोना में 1-2 फैसिलिटर भी हो गया उनका देहांत, उसके दौरान कोविड के दौरान, पर किसने पूछा? कुछ नहीं मिला। कोविड का है, जैसे सरकार ने हमें जो है 5-6 महीने उसकी कोविड का टीका लगा तो 1000 रुपए पर मंथ दिया, लेकिन कोविड का टीका तो अभी भी लग रहा है। क्या 6 महीने ही आशा उस काम के लिए थी, अब नहीं काम कर रही है। ये देखिए, बहुत अत्यंत गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। फिर भी हम लगे हैं, कि एक जन सेवा एक इंसान के जब मैं शुरुआत 2010 से मैं फैसिलिटर का काम कर रही हूँ। 2007 से मैं आशा में थी, 2010 में मैंने इंटरव्यू वगैरह देके मैं फैसिलिटर बन गई। 2010 में मेरी 5000 सैलरी थी, अब मेरी बड़ी मुश्किल से 8 हो रखी है। मतलब 400 रुपए पहले मुझे, अब मुझे बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। पहले मुझे 2.5 मिलता था, मुझे 4 मिल रहा है। कितने साल हो गए? मतलब 4000 फिक्स नहीं है, अगर काम नहीं जा पाओगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मेरा तो 20 दिन की 20 विजिट है बस, उससे ज्यादा काम करोगे तो तब भी नहीं मिलेगा। अगर 20 दिन कर रहे हो तो तब तो मिल ही जाएगा, 20 दिन का मिल जाएगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इन पीड़ाओं को समझने की कोशिश करें और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काम करने की आवश्यकता